ओके, सो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में आपके लिए छोड़ा था। इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट मात्र आपको इतना ही बताया था कि जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसका मैग्नीट्यूड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेयर दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंटीग्रल बी डॉट ds। मतलब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी चेंज हो सकता है, एरिया की वजह से भी चेंज हो सकता है, या डॉट है तो इसके एंगल की वजह से भी चेंज हो सकता है। उसके कारण आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। एंड वंस वी कैलकुलेट द ईएमएफ, द करंट इज ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ये आपका फॉर्मूला बेटा मैंने बताया था। और अगर इसकी डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन में कहां से निकाल के लेके आऊंगा? फ्रॉम लेंज लॉ। लेंज लॉ से इसके हम डायरेक्शन को निकाल डालें। तो कहानी का प्रारंभ करते हैं। देखो पहली सिचुएशन हमारी थी दिस वन, और उसके बाद हमारा श्रिंक हो चुका है। तो ये बताइए एरिया में चेंज हुआ है, किसमें चेंज हुआ है? बताओ बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी इज कांस्टेंट दे रखी है, तो क्या चेंज हुआ है? एरिया, डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक फील्ड? सर एरिया। एरिया। तो अगर मैं चेंज इन एरिया देखूं तो पहले एरिया कितना था? हाँ जी बताओ, पाई ए स्क्वायर, राइट? यस सर। बताओ प्लीज। यस सर। और बाद में जो एरिया आपका हो गया वो कितना हो गया बेटा? पाई बी स्क्वायर। बाद में एरिया आपका क्या हो गया? पाई बी स्क्वायर। तो चेंज इन एरिया इज पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So change in flux, magnetic field is constant and the area is pi a square minus b square। ये आ गया आपका चेंज इन द फ्लक्स। अगर इस फ्लक्स को मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूं तो बेटा एक बात बताओ, ये चीज तो है तो कांस्टेंट। अरे चेंज होके जो भी आ गई लेकिन आई तो है कांस्टेंट ही आपकी। तो बताओ बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है आपका? 0। आपका आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी से? 0। बताओ बेटा ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? आपको मैं कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आप क्या करोगे, पता नहीं किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दोगे। बेटा ए और बी है तो आपकी कांस्टेंट ना, तो कोई चेंज नहीं हुआ, बी से ए में आ गया। ठीक है, हाँ बीच में जरूर आया होगा कुछ, लेकिन इनिशियल और फाइनल कंडीशन आपकी बिल्कुल स्टैटिक है। जब आपका रेडियस बिल्कुल फिक्स है तो कोई चेंज आपका नहीं आएगा आपकी फ्लक्स के अंदर। दैट्स व्हाई इंड्यूस्ड करंट इज जीरो। और अगर इंड्यूस्ड करंट जीरो है तो आपका मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो, क्योंकि फोर्स का फार्मूले में भी क्या आया था बेटा? आई इंटीग्रल डीएल क्रॉस बी आया। यस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फोर्सेस ए पार्ट का आंसर भी जीरो है, आई इंड्यूस्ड इज जीरो, एंड बी पार्ट का जो मैग्नेटिक फोर्स है ये भी इस समय कितना है बेटा? जीरो। प्लीज चेक इट, क्या आपको ये चीज समझ में आई? हाँ जी बताओ। यस सर। बताओ बेटा। चलो नाउ हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनने की आप कुछ इस तरीके से सिस्टम बना रखा है मैंने। क्वेश्चन अच्छा है बेटा। ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें से कोई करंट बह रहा है, so this current is I। और इस इनफाइनाइट वायर के ऊपर एक लूप पड़ा है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप पड़ा है जिसका एरिया ए है और विड्थ भी आपकी बेटा क्या है? ए है। क्लियर? विड्थ भी क्या है बेटा? ए है। तो आपको इस लूप के अंदर अब क्या बताना है देखना जरा। स्क्वायर लूप स्टेटमेंट लिखो ताकि फील आए क्वेश्चन की। स्क्वायर लूप ऑफ साइड, स्क्वायर लूप ऑफ वायर, वायर का लूप है बेटे
ऑफ साइड ए, जिसकी साइड ए दे रखी है, लाई ऑन ए टेबल, ये लूप टेबल पे रखा है, ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए वेरी लॉन्ग वायर, वेरी लॉन्ग वायर मतलब इनफाइनाइट वायर, a very long straight wire which carry current I, जो I करंट को कैरी कर रही है, which carry current I। ये एक लूप रखा है बेटा R डिस्टेंस पर, ठीक है, जो I करंट को कैरी कर रहा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स through the loop, through the loop, लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। दूसरा, इफ समवन पुल्स द लूप away directly या away from the wire with velocity v, what is the EMF generated, कितनी EMF आपकी जनरेट होगी। थर्ड, if the loop pulls right side में अगर पुल किया जाता है at a velocity v, what is the EMF generated? This is our question. Beautiful question. इस क्वेश्चन से आप काफी चीजों को समझोगे, एक एक पॉइंट को आपको मैं क्लियर करके देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो पहले क्वेश्चन को नोट करो अच्छे से, फिर हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। बताओ बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? हाँ जी बताओ बेटा। यस सर। ओके, सो पहले क्वेश्चन के पहले पड़ाव पे हम पूछते हैं, ए पार्ट को हम देखते हैं। तो ए पार्ट कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप, थ्रू द लूप, लूप के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालो। चलो जी बिल्कुल निकालेंगे। क्या कुछ कंडीशन दे रखी है, ये एक इनफाइनाइट वायर दे रखी है और इस वायर के ऊपर क्या रखा है बेटा, आपका स्केयर लूप रखा है। ये कंडीशन आपकी दे रखी है बेटा। वायर इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई बह रहा है और ये लूप है जिसकी जो साइड है वो कितनी दे रखी है आपकी, ए दे रखा है। और ये जो लूप है बेटा ये आर डिस्टेंस दूर रखा है वायर से। अब जल्दी से बताओ मेरे को कि जो फ्लक्स होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका फार्मूला क्या दिया बेटा मैंने, इंटीग्रेशन, हाँ जी बेटा बताओ जल्दी से, बी डॉट ds, ऐसे है ना बेटा, इंटीग्रेशन बी डॉट ds। बताओ बेटा ये समझ में आया नहीं आया? हाँ जी यस सर। या इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम खोलें तो फाई एम इज इंटीग्रल ई ds कोस थीटा, है ना बेटा, जहां पर कोस थीटा क्या है, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द बी एंड ds। अब अगर हम बी और ds के बीच का एंगल देखें, बिल्कुल देख सकते हैं आप, अभी बताते हैं आपको कैसे देखोगे। जल्दी बताओ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है,
मैग्नेटिक फील्ड एक्स वायर की वजह से। बेटा वायर में तो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। बताओ इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी लूप की साइड। तो मैंने राइट हैंड रूल लगाना बता रखा है कि अपने थंब को करंट की दिशा में करो और फिंगर्स को लूप की साइड ले करो, तो उसके पाम के परपेंडिकुलर जो होगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो बताओ बेटा पाम के परपेंडिकुलर ऊपर आ रही है नीचे आ रही है? हाँ जी बताओ। सर ऊपर आ रही है। ऊपर आ रही है। तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो क्या है बेटा? दिस वन। बताओ है नहीं? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और एक लूप की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? ये भी क्या होती है? प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। कोई भी एक लूप है या कोई भी एक एरिया है, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर टू दिस एरिया एलिमेंट। मान लो ये मेरा हाथ आपको दिख रहा है, तो ये एक एरिया एलिमेंट है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगी बेटा? दिस परपेंडिकुलर, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। तो ये जो एरिया जो आपकी सीट दिख रही है, जो लूप दिख रहा है, इसकी भी कहीं ना कहीं मैग्नेट जो डायरेक्शन है वो कहां होगी बेटा? बताओ जल्दी से। ऊपर की साइड। अरे मेरी बात समझे बेटा? बताओ। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? बताओ। 0 डिग्री। 0 डिग्री। यस सर। तो cos 0 आपको पता है कितना बेटा? 1। सिंपली हाई m इज इक्वल टू इंटीग्रल b ds। क्लियर बेटा? अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या इस लूप के अंदर क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है या फिर बी चेंज हो रहा है? तो एक बात बताइए बेटा, इस लूप की अगर मैं यहां बात करूं, इस रीजन में बात करूं, या फिर मैं यहां बात करूं, मैं यहां बात करूं, तो क्या चीज चेंज हो रही है? क्या मेरे को बता सकते हो? हाँ जी। अरे क्या मैग्नेटिक फील्ड बेटा वीक नहीं होती चली जाती जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है? यस सर। वायर से जैसे जैसे आप दूर जाओगे आपका क्या होगा? डिस्टेंस जैसे जैसे दूर करोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती चली जाएगी? वीक होती चली जाएगी। मींस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ और थी, यहां पर वो थोड़ी वीक हो गई और यहां पर और वीक हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे जैसे आप वायर से दूर जाओगे वो क्या होती चली जाएगी? वीक होती चली जाएगी। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। तो उसको मैं इंटीग्रल के बाहर डायरेक्ट नहीं ले सकता। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्वेश्चन जब भी ऐसा कुछ आता है तो मैं क्या करता हूं बेटा? मैं एक्स डिस्टेंस दूर जाकर मैं छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। कितना बेटा? dx। मेरे को बता सकता है कोई बच्चा इस एलिमेंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? बेटा इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बताओ? म्यू नॉट आई ऑन 2 पाई आर। 2 पाई। जो डिस्टेंस हम देख रहे हैं वायर से, यस डिस्टेंस कितना है बेटा? x। एक्स। 2 पाई x। क्लियर? और अगर मैं एक छोटे से एलिमेंट का एरिया देखूं तो एरिया कितना होगा बताओ? थिकनेस तो dx और लेंथ मेरे ख्याल से आपको a दिख रही है। नहीं दिख रही? नहीं दिख रही? तो ये कितना हो गया? a इंटू dx। तो अगर मैं इस चीज को पुट करूं फॉर्मूले में तो व्हाट आई गेट? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x a इंटू dx। जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेता हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, और एक a भी बाहर आ जाएगा, dx बाई x। कोई बच्चा मेरे को x बता सकता है? कोई बच्चा x की लिमिट? x की लिमिट बताओ। आर से आर प्लस ए। यस। लूप कहां से स्टार्ट होता है? r से स्टार्ट होता है। और लूप कहां तक है? r प्लस ए से है। तो r से r प्लस ए। तो म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई। कोई बच्चा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन बता सकता है कितना होता है? ln x। वेरी गुड। r से r प्लस ए। तो फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट आई ए
अपॉन 2 पाई क्या बेटा ln r प्लस a माइनस ln r, या दूसरे शब्दों में म्यू नॉट आई a अपॉन 2 पाई ln r प्लस a अपॉन r। ये आ गया है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स। एक्चुअली क्वेश्चन हमने कल क्या किया था, कल हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स हम जितने भी निकाल रहे थे वो एरिया के चेंज होने के कारण आई थी। आज मैं बता रहा हूं मैग्नेटिक फ्लक्स का कारण मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स 3 कारणों से चेंज होती है, आइदर द मैग्नेटिक फील्ड, आइदर द एरिया एंड आइदर द डायरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। तो कल के कारण हमने पढ़ लिए थे कि आपका एरिया की वजह से कैसे होगी। आज हमने स्टार्ट किया कि मैग्नेटिक जो है फील्ड की वजह से किस तरीके से फ्लक्स चेंज होगा। तो पहला क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज दिस। बताओ बेटा ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ प्लीज। Yes sir. अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन 2 क्या है बेटा कि जो ये लूप है इस लूप को मैं ऊपर की तरफ ले जाता हूं। ये आपका वायर है और ये आपका लूप, वायर में से करंट इज आई और ये लूप बेटा ऊपर की तरफ आपका मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ। क्लियर बेटा? हाँ जी। एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन दैट इज द r, बट दिस r इज नाउ चेंजेस। बेटा v को अगर चेंज करेंगे तो r चेंज होगा ना, बताओ क्या कांस्टेंट रहेगा बेटा इस सिचुएशन में? ये r क्या होगा? चेंज होगा। और एक्चुअल में dr बाई dt ही क्या है बताओ जल्दी से? v। समझे नहीं समझे बेटा मेरी इस बात को? हम r जो ले रहे थे, जो डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड लूप ले रहे थे, पिछले केस में वो कांस्टेंट था, ठीक है ना? लूप को मैं मूव नहीं कर रहा था कहीं भी, बट नाउ द लूप इज मूविंग, ऊपर की तरफ हो गई, मतलब r की वैल्यू बढ़ रही है टाइम के साथ। तो वो dr बाई dt ही एक्चुअल में वेलोसिटी है। लूप का एरिया, लूप का साइड a है और ये वाली साइड भी बेटा a है। तो बताओ बेटा जब इसको ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स आपका घटेगा या बढ़ेगा? पहले तो ये बताओ शाबाश। हाँ जी सर कम होगा। कम होगा। क्यों बेटा? लूप के ऊपर ले जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं कम होती चली जाएगी बेटा, और मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होगा? कम होगा। तो लेंजला क्या कहता है बताओ बेटा? इस करंट की वजह से डायरेक्शन किधर आई थी? ऊपर की तरफ आई थी ना? यस सर। तो अगर कम हो रहा है तो बताओ लेंजला सपोर्ट करेगा अपोज करेगा? बताओ बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो लेंजला क्या कहता था? लेंजला कहता था वो अपोज करता है, अगर कम हो रही है तो ज्यादा करेगा, अगर ज्यादा हो रही है तो कम करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो बढ़ेगा कब बेटा? जब जहां आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। बताओ ये बात मैंने कल बताई थी नहीं बताई थी? हाँ जी यस सर। तो डायरेक्शन मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कैसे आएगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? बताओ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किधर आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। So this is the direction of induced current. ओके चलो अब इसको निकालते हैं। तो बेटा फ्लक्स कितना आया था बेटा? पिछले क्वेश्चन में हमने इस लूप के कारण निकाला था, तो कितना आया था? म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई क्या था बेटा बताओ? ln r प्लस a ln r प्लस a डिवाइडेड बाय r या ln r, इस तरीके से था ना बेटा? यही था ना फॉर्मूला? यस सर। नीचे शायद 2 पाई ही होगा। यस बिल्कुल सही। बट दिस r इज नाउ वेरी, है ना बेटा? वेलोसिटी जो है वो dr बाई dt। तो बताओ ईएमएफ क्या पढ़ा था बेटा हमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो करना बेटा इसका डेरिवेटिव म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई, ln का डेरिवेटिव करते हैं तो कितना आता है 1 बाई r प्लस ए। बेटा ये तो होता है log s का 1 बाई एक्स Yes, sir. इनटू इस अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो अंदर वाले में किसका डेरिवेटिव होगा? सिर्फ r का, क्योंकि कितने हैं आपका कांस्टेंट, माइनस 1 बाई r इंटू डी आर बाई dt। और बेटा डी आर बाई dt कितना है? V. v। तो अपॉन 2 पाई और डी आर बाई डी टी को मैं v से रिप्लेस करता हूं तो 1 अपॉन r प्लस ए माइनस 1 अपॉन r। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, अपॉन 2 पाई r इंटू आर प्लस ए को मैं इस तरीके से एलसीएम लेता हूं तो ऊपर बचेगा r माइनस r माइनस ए। तो a से a हो गया आपका, r से r हो गया कैंसिल। तो मेरे ख्याल से बेटा म्यू नोट आई ए अपॉन 2 पाई म्यू नोट ए स्क्वायर, राइट बेटा? Yes, sir. ए स्क्वायर आर इंटू आर प्लस ए इंटू वी, ये आ जाता है ईएमएफ का एम्पलीट्यूड, है ना बेटा? माइनस प्लस छोड़ो, एम्पलीट्यूड की बात करो, क्योंकि डायरेक्शन तो मैंने लेंज लॉ से निकाल चुका हूं, एंटी क्लॉकवाइज आपकी डायरेक्शन आई। Once we get the EMF, what will be the current बेटा? बताओ जल्दी से। EMF को MF by R. रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं। तो I think we get the current is mu naught IA square upon 2 pi R into R plus A into capital R into V. This is the beautiful current expression. बताओ बेटा, क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसका पार्ट समझ में आया? Yes, sir. क्लियर है ना? हाँ जी। Yes, sir. ओके, नाउ थर्ड पार्ट और था एक सी। थर्ड पार्ट में ये कह रहा था बेटा, नोट तो कर लिया ना आपने पीछे का? नोट कर लो साथ साथ। Yes, sir. ओके, थर्ड पार्ट क्या कह रहा था कि अगर ये कोई इनफाइनाइट वायर है और इसके ऊपर कोई लूप रखा है, इस वायर में जो करंट है वो आई है, आर डिस्टेंस पर है और लूप को इधर की तरफ मूव करवाया गया है। बताओ बेटा, मेरे को आप ये बताओ, अगर लूप को हम इधर की तरफ मूव करवाएंगे तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड आपकी चेंज हो रही है? बताओ बेटा। हाँ जी। No, sir. इधर मूव करवा रहा हूँ, लूप को दूर नहीं ले जा रहा, लूप को वायर के साथ साथ मूव करवा रहा हूँ। तो बेटा साथ साथ को ये डिस्टेंस जो है आर वो आपका सेम है। Yes, sir. डिस्टेंस सेम है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा? आपका सेम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन जो हमने निकाला था वो क्या था? अभी निकाला है म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई ln r प्लस ए माइनस ln r। तो इसमें तो r इन्वॉल्व करता है, r की वजह से फाई एम चेंज होगा, लेकिन क्या अगर हम इस लूप को इधर वेलोसिटी देंगे तो क्या ये r चेंज हो रहा है? हाँ जी बताओ। r इज फिक्स नाउ, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो r अगर फिक्स है तो इसका मतलब फाई एम भी आपका क्या है इस केस में? बताओ जल्दी से। Constant. कांस्टेंट। और अगर फाई एम कांस्टेंट है तो ईएमएफ कितनी होगी? बताओ। 0। 0. मतलब इंड्यूस्ड करंट जो आया आपका, वो इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा आपका? 0 आएगा। बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? बताओ मुझे प्लीज। हम ये देखते हैं कि फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, लेकिन इस केस में फ्लक्स चेंज होगा ही नहीं। क्यों? बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स सेम थ्रू। क्या आपको ये क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ मुझे प्लीज। Clear है. सो ये मैंने वो केस करवाया जिस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड
का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा था। पूरे लूप के अंदर वो मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं था, वो मैग्नीट्यूड लूप चेंज कर रहा था। दैट्स व्हाई जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया उसकी वजह से आपके जो ईएमएफ आई उसको हमने निकाला। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए वो मैंने किसके चेंज के कारण करवाए बेटा? एरिया के चेंज के कारण। आज मैंने इस क्लास में किसके कारण करवाए? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब मेरे को एक बात बताओ, इनके अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से आपकी क्या कहते हैं जो है फ्लक्स चेंज हो सकता है? बताओ बेटा। Yes, sir. Direction magnetic field. यस यस। तो एक क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझते हैं उसको भी। एक क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को भी। एक लूप है, दिस इज अ क्लोज लूप। इस तरीके से बेटा कोई लूप है, ये है आपका लूप और ये एक्सिस है। This is the axis of loop। और ये लूप जो है बेटा इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, which is continuously ओमेगा वेलोसिटी के साथ। ये लूप जो है ये आपका क्या कहता है बेटा? रोटेट कर रहा है। इस लूप का जो साइड है वो ए है, लूप की विड्थ भी बेटा ए है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा वो भी इस तरीके से लगाई है कि इधर आपका नॉर्थ पोल है और इधर आपका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो किधर है बेटा? नॉर्थ से साउथ की तरफ बी। लेकिन दिस बी इज कांस्टेंट, ये आपका कंटिन्यूअसली क्या है मेरे बेटा? कांस्टेंट। क्लियर? ये आपका डायग्राम है। अब इसका क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखवाता हूं, आफ्टर डेट हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ए स्क्वायर लूप of side A is rotating with angular velocity omega in a uniform magnetic field. In a uniform magnetic field as shown in the figure. Find the induced EMF in the loop. इस लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा बेटा वो आपको बताना है। क्लियर? क्या स्टेटमेंट आपसे क्लियर होगी बेटा? बताओ जल्दी से। हाँ जी, स्टेटमेंट इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, समझते हैं, फील करते हैं कॉन्सेप्ट को। देखो B इज कांस्टेंट नाउ, ओके, एंड एक्चुअल में एरिया ऑफ लूप इज आल्सो कांस्टेंट। बेटा एरिया ऑफ लूप कितना है? ए स्क्वायर। बट चेंज क्या हो रहा है? जैसे ही लूप टर्न करेगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है बेटा वो तो फिक्स है, ये है नॉर्थ से साउथ। लेकिन जो एरिया वेक्टर है बेटा वो तो लूप के परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे जैसे लूप टर्न करेगा द एरिया वेक्टर विल बी चेंजेस। बताओ होगा नहीं होगा? पहले ये बताओ, क्लियर करो। Yes, sir.
तो मेनली इसमें जो फ्लक्स है फाई एम, ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है बेटा बताओ? फाई एम चेंज ड्यू टू, हाँ जी बताओ, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड क्या बेटा मेरा एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, और उसके कारण बेटा ये चीजें आ रही। मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, नॉर्थ से साउथ बी इज कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, बट द एंगल विल बी चेंज। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फाई एम? फाई एम क्या था बेटा? इंटीग्रल बी ds cos theta. cos theta. Now what will be this value of theta? थीटा क्या होता है बेटा? थीटा इज वी कैन से द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसको थीटा को हम ओमेगा टी भी कह सकते हैं, राइट बेटा? हाँ जी, कभी यूज किया आपने? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी आल्सो। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो इसको मैं बाहर ले सकता हूं इंटीग्रेशन की। नाउ ds, बेटा ds का अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो एरिया ऑफ लूप कितना आ गया बताओ जल्दी से? a स्क्वायर, राइट, इनटू cos ऑफ ओमेगा टी। दिस इज आवर phi m। ये आपका phi m की वैल्यू आएगी। बताओ क्या ये वैल्यू आप इस वैल्यू से उचित है या नहीं? क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई बेटा? बताओ प्लीज। Yes, sir. So what will be the EMF? So the EMF is magnitude की बात कर रहा हूं मेनली मैं, that is d phi by dt। तो कितना होगा बेटा बताओ? b a square cos का डिफरेंशिएशन बेटा बताओ, माइनस साइन ओमेगा टी Into omega. इनटू ओमेगा। बट वी आर जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? बी ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी। बताओ बेटा क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ जी। Yes, sir. So this is our induced EMF, we can say that. Now इस EMF को बेटा ये जो वैल्यू है B is constant है, A square is constant है, ओमेगा किस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ वो घूम रहा है, दिस इज कांस्टेंट है। तो इस वैल्यू को मैं एक सिंपल E नॉट भी ले लेता हूं। सो जस्ट E इज इक्वल टू A नॉट साइन ओमेगा टी। तो क्या बेटा ये आपको EMF मींस वी कैन से दैट वोल्टेज। EMF का मतलब वोल्टेज है और कुछ भी नहीं है। तो क्या आपने कभी AC वोल्टेज की इक्वेशन ये नहीं पढ़ी बेटा? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ जी बताओ बेटा। Yes, sir. करंट की इक्वेशन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक्चुअल में आप देख सकते हो, फील कर सकते हो कि वो जो AC करंट में प्रोड्यूस करता था वो इसी कारण से हो रहा है। थिंग्स आर वेरी सिंपल कि ऐसे मैग्नेट्स लगाए दिए जाते हैं और ये जो है ये आपकी टरबाइन है, ये समझो। और इस टरबाइन के एक फ्लेक्स के ऊपर हम पानी को डालेंगे, तो जब वो पानी उस पर गिरेगा तो टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो आपका क्या होगा बेटा बताओ जल्दी से? आपका एंगल चेंज होगा। एंगल चेंज होगा तो ये EMF प्रोड्यूस होगा। तो रियलिटी में जो AC करंट प्रोड्यूस होता है उस AC करंट का क्या है बेटा? ये प्रिंसिपल है, यहां से प्रोड्यूस होता है, इस फिनोमेना से प्रोड्यूस होता है। इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के चेंज के कारण आपका इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ है। अगर बात करूं मैं करंट की, तो करंट के लिए क्या करूं बेटा बताओ जल्दी से? हाँ जी, E by R, राइट बेटा? सो E नॉट by R sin omega t, I think we get current is equal to I naught sin omega t। तो आपने जस्ट बेटा करंट को भी निकाल डाला। हाँ जी बेटा, प्लीज इस चीज को माइंड कीजिए। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है बेटा? बताओ प्लीज। Yes, sir. पक्का? ओके।
सो ये बेटा हमने सारी की सारी बातें निकाली, आपने करंट निकाला, वोल्टेज निकाली, उससे हमने काम किया। तो प्लीज बेटा अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। आपको यहाँ पर ये भी समझ में आ गया होगा कि आपके घरों में जो एसी आ रही है, जो डैम्स हो, डैम्स के किस तरीके से डैम के अंदर एसी प्रोड्यूस होती है, द फिनोमेना विल बी सेम। दो साइड पोल लगा दिए जाते हैं, नॉर्थ और साउथ, और बीच में उस टरबाइन को घुमा दिया जाता है वाटर से, कई बार स्टीम से, कई बार क्या कहते हैं, ये कहते हैं ना कोयला से आपकी लाइट बढ़ रही है, तो कोयला से क्या किया जाता है, कोयला से स्टीम बनाया जाता है, और वो स्टीम क्या करता है, वो जो स्टीम है वो आपके टरबाइन को घुमाता है। पानी कैसे करता है, पानी भी आपके टरबाइन को घुमाता है। आपने कई बार पढ़ा हो ये जो बड़े बड़े आपके पंखे होते हैं, है ना, पढ़े ना बेटा, क्या कहते हैं उनको बताना है बेटा? विंड मिल। हाँ, विंड मिल, विंड मिल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी क्या हो रहा है, आपके टरबाइन प्रोड्यूस हो रहे, टरबाइन जो है वो घूम रहे, ठीक है ना। तो ये सारे कहीं ना कहीं बेटा जो आप लाइट प्रोड्यूस कर रहे हो, उनके पीछे का जो रीजन है वो ये क्वेश्चन। बताओ क्या आपको चीजें समझ में आ गई बेटा? हाँ जी, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन दे दूं बेटा, एक एंगल पे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्या मैं आगे टर्न करूं पेज को? हाँ जी, यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ इससे रिलेटेड। A very long cylinder very long solenoid with radius A and n turns per unit length। पर यूनिट लेंथ टर्न कितने है बेटा? n। I naught cos omega t is the current in phi cap direction। ये एक वेरिंग करंट, I naught cos omega t is वेरिंग करंट, ये phi cap ये बहता है इसमें। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट ईएमएफ। देखो क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर और सोलेनोइड के बाहर दोनों साइड बेटा आपको क्या कैलकुलेट करके लेके आना है, कैलकुलेट करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना है। चलो बेटा करें, हाँ जी, ट्राई करेंगे क्वेश्चन को। एक बार क्वेश्चन नोट करो किस तरीके से होगा, फिर इसको करवाता हूँ। तो क्वेश्चन सिंपल, एक सोलेनोइड है इनफाइनाइट, इस तरीके से एक सोलेनोइड एक आपका मैंने बताया था एक सिलेंड्रिकल शेप जिससे वायर जो है बाउंड होती है, और इस सोलेनोइड के ऊपर एक वायर जो है वो बाउंड है। ये तो होता है बेटा सोलेनोइड, इस तरीके से वायर बाउंड है आपको। यहाँ आपकी वायर बाउंड है, और इस वायर में जो करंट बह रहा है वो करंट कितना है बेटा बताओ जल्दी से? I नॉट cos omega t। और इस सोलेनोइड का जो आपका रेडियस है वो कितना है? A। बेटा करंट की डायरेक्शन पता लग गया ना आपको?
ये फाई मतलब फाई कैप का मतलब समझ रहे हो ना? फाई कैप का मतलब इस तरीके से अंदर की तरफ एंगल्स की साइड, ठीक है बेटा। जेड ऊपर है ना, रेडियस बाहर है, तो फाई क्या होगा, ये जो सर्कुलर वाला पार्ट है फाई कैप है। तो ये फाई कैप की तरफ आपकी घूम रही है। चलो निकाले बेटा चीजों को। हाँ जी, जल्दी से बेटा मेरे को एक बात बता दो आप, सोलेनोइड का अगर मैं इसमें एक बात और दे रखी है कि एन क्या है बेटा, एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो अगर इसकी कंप्लीट लेंथ एल है और इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो एन की वैल्यू क्या है बेटा, कैपिटल एल एन बाई एल, ये हो गया ना। ओके, नाउ मेरे को जल्दी बताओ कि इस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्या होती है और बाहर क्या होती है। क्या हमने सोलेनोइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखा था, फॉर्मूला निकाल के लेके आए थे हम कभी, बताओ। हाँ Yes, बेटा, sir. कभी फॉर्मूला निकाला था हमने? B is equal to mu naught n I. यस, वेरी गुड। इनसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं मैं, तो दिस इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। बेटा ये था या कुछ और था, बताओगे प्लीज? प्लीज एक बार वेरीफाई करो अपने रिजल्ट्स को, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई था या कुछ और था? है बेटा? यही था सर। यही था। और अगर मैं आउटसाइड की बात करूं, तो आउटसाइड सोलेनोइड के कारण कितना था बेटा, 0। 0. ओके, अब देखिएगा प्लीज। अब आई हमारा वेरी कर रहा है कैसे, म्यू नॉट एन आई, कैसे बेटा, आई नॉट कोस Cos ओमेगा। omega. तो अगर मैं बात करूं, हमें तो आखिर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो पहले मुझे इंड्यूस्ड आपका क्या कहते हैं, ईएमएफ निकालनी पड़ेगी। तो एक मिनट के लिए अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमारा क्या आया था, दैट इज डी फाई एम बाई dt, यही था ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डी फाई एम बाई dt। और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक प्रकार की वोल्टेज होती है, ईएमएफ इज जस्ट ए वोल्टेज। तो बेटा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई रिलेशन होता है क्या? हाँ जी बेटा, ई डॉट डीएल नाम का रिलेशन नहीं सुना क्या आपने कभी? अरे V इज इक्वल टू ई डॉट डीएल बेटा, इज इक्वल टू डी बाई डी टी इंटीग्रल B ds, B डॉट ds। ये आपकी रिलेशन एक प्रकार से आ गई, ये इसी से निकाल के लेके आया हूं मैं, फैराडे लॉ से ही एक कैसे निकाल के लाया हूं। ई डॉट डीएल, आपने वोल्टेज को लिख दिया ई डॉट डीएल, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कितना है बेटा, बी डॉट डीएस। तो इसी फॉर्मूले से मैं ये चीज निकाल के लेके आया हूं, मैं कोई अलग चीज निकाल के नहीं लेके आया बेटा। अब सुनो बेटा, जो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी इस करंट की वजह से, क्या मेरे को बेटा इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो आप बेटा प्लीज? मेरे को ये बताओ कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बेटा? आपको करंट अगर पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता क्या? आप क्या करो, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब जो है वो आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये इस तरीके से परपेंडिकुलरली नहीं आएगी? Yes, sir. ये डायरेक्शन नहीं आएगी बेटा, Yes, sir. ये आपकी डायरेक्शन आएगी। और अगर मैं एरिया एलिमेंट की भी बात करूं, एरिया की भी बात करूं, तो अब लूप क्या ले, है ना बेटा, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगी उसका जो लूप है वो हम क्या ले। तो लूप आप इस तरीके से लूप लो, इसमें लूप मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस बी। ये बेटा एक परपेंडिकुलर मैंने लूप लिया,
जिस लूप का जो रेडियस है वो कितना है बेटा आपका, से स्मॉल आर, ठीक है ना। तो इस इंड्यूस्ड जो आपकी जो फील्ड है, फील्ड से तो इंड्यूस लूप परपेंडिकुलर लेंगे हम। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, लूप का रेडियस कितना है बेटा, आर है। सो इस लूप का एरिया वेक्टर भी बेटा ऊपर की साइड ही होगा, बताओ ना। देखो बी की डायरेक्शन भी ऊपर होगी और लूप का एरिया भी आपका किधर होगा बेटा, ऊपर की साइड होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E डॉट dl, और एक्चुअली ये E क्लोज इंटीग्रल होता है, इज इक्वल टू d बाई dt, या फिर हम जर्नली फॉर्मूला यूज करें तो माइनस होता है, मैग्नीट्यूड नहीं, मैं नॉर्मली फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। माइनस जस्ट रिप्रेजेंट द साइन, जो साइन अपोजिट होगा। अगर आप नहीं भी लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रल b ds cos थीटा एंड थीटा इज 0, तो दिस इज 1। तो आपका कितना आ गया बेटा, E डॉट dl इज इक्वल टू माइनस d बाई dt b ds। बताओ बेटा क्या ये फॉर्मूला यहां तक आएगा? यस सर। आगे का काम करते हैं बेटा। E डॉट dl, इस लूप का अगर मैं ये dl मतलब ये जो सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो बेटा कितना बनेगा बताना, dl का इंटीग्रेशन। हाँ जी बेटा, 2πr। यस। तो E इंटू 2πr इज इक्वल टू माइनस d बाई dt। और मैग्नेटिक फील्ड कितनी दिख रही है आपको बेटा, देखना जरा। हाँ जी कितनी आई मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई कोस ओमेगा टी। I नॉट सर। बेटा ये था ना, आई नॉट कोस ओमेगा टी इनटू एरिया। बेटा कोई मेरे को एरिया ऑफ लूप बता सकता है, इस लूप का एरिया? हाँ जी, अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो जस्ट आपका क्या आ गया, E इंटू 2πr माइनस d बाई डी टी म्यू नॉट एन आई कोस ओमेगा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। बताओ बेटा यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी प्लीज। यस सर। अब बेटा एक बात बताओ, इंटीग्रेशन भी है ना बेटा, इंटीग्रेशन भी है और d बाई डी टी भी है। तो ये फैक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे बताओ, कैंसिल कर देंगे ना। इंटीग्रेशन एंड d बाई डी टी एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, कैंसिल आउट कर देते हैं। मेरी बात समझे नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ जी। तो आपकी जो रिलेशन है वो क्या आ गई, मैं आगे पेज पे टर्न करता हूं। तो E इंटू 2πr इज इक्वल टू माइनस, माइनस लो या ना लो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू नॉट एन आई नॉट कोस ओमेगा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। तो E इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन आई नॉट कोस ओमेगा टी बाई में कितना है बेटा, 2। या थोड़ा सा हमने शायद इस पे थोड़ी सी बेटा गलती कर दी, 1 मिनट रुको आप प्लीज, 1 सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। छोटी सी एक गलती कर दी हमने। लास्ट वाला एक्सप्रेशन क्या आया था, E इंटू 2πr। एक डेरिवेटिव वाली टर्म को और अच्छे से देखते हैं, d बाई डी टी ऑफ v डॉट ds, ये था ना बेटा। यस सर। एक बार बेटा इस वाली टर्म को मैं अच्छे से सोल्व करके निकालता हूं मैं, 1 मिनट फील करें इस बात को। इंटीग्रल b डॉट ds का क्या मतलब है, इंटीग्रल b ds कोस थीटा। नाउ थीटा कितना है बेटा आपका, एरिया जो लूप का जो एरिया एलिमेंट है और वो एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0। यस कोस सर। 0 कितना हो गया बेटा, 1। 1। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी है, म्यू नॉट एन आई नॉट कोस ओमेगा टी। यही है ना बेटा आपके बी? हाँ जी। यस यस। एंड दिस बी इज कांस्टेंट, क्योंकि ये देखो बी आपकी कहीं ना कहीं भी बेटा आर पे डिपेंड नहीं कर रही। तो जो लूप है इस पूरे लूप में बी क्या रहेगा आपका,
कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर। बेटा आप देख सकते हो जो बी है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रही, इसका मतलब पूरा जो लूप लिया है आपने, इस लूप में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो क्या मैं इसको बाहर ले सकता हूँ? हाँ जी बताओ। Yes, sir. तो इंटीग्रल डीएस, और बेटा इस लूप का जो एरिया, जो डीएस का इंटीग्रेशन है, तो डीएस का इंटीग्रेशन कितना आएगा, बी इंटू कितना बेटा बताओ जल्दी से, पाई। R. मेरी बात समझे बेटा? तो ये इंटीग्रेशन एक्चुअली जिसको लेकर आया है, तो आपका इंटीग्रल बी डॉट डीएस जो है वो सोल्व होकर आया बी B by. इंटू पाई आर स्क्वायर। Yes, sir. कितना था बेटा, म्यू नोट एन आई नोट आर स्क्वायर कोस ओमेगा टी। बताओ बेटा क्लियर होगा, पाई हो आएगा, सॉरी। Yes, sir. तो मैं इसको साथ ही लिख लेता हूं, कोस ओमेगा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। Now put this value in this thing. So E into 2 pi r is equal to minus d by dt of mu naught n I naught cos omega t into pi r square. जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो। आपको पता है सिर्फ टाइम के साथ डेरिवेटिव हो रहा है तो सिर्फ कोस वाला चेंज होगा। बताओ बेटा कोस का कितना होता है, Minus sign. माइनस साइन, और एक ओमेगा भी बाहर आएगा, माइनस के माइनस प्लस हो गया। तो E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू, बताओ जल्दी से, म्यू नोट एन आई नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो बेटा ये फैक्टर आएगा मेरे ख्याल से। हाँ जी Yes, sir. अब बिल्कुल आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E जो आया आपका कितना है बेटा, म्यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हुई है उसका फॉर्मूला आपने निकाल दिया। Sir, R भी आएगा. बाई 2 भी आएगा और एक Yes, आर भी sir. आएगा। बिल्कुल बेटा, देखो यही आएगा क्या? हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक बार पीछे वाला पेज करना सर. ये देखो, कर दिया सर. ठीक है Yes, बताओ sir. बेटा। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई बेटा वो आर के साथ कैसे वेरी कर रही है बताना। R के साथ डायरेक्टली. तो इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर के आपके क्या रहेगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। बताओ प्लीज चेक इट, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई क्या? हाँ जी। Yes, sir. अब बेटा एक बार आउटसाइड और निकाल ले इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो चेक करो यहां तक हो गया क्या? Yes, sir. ओके अब हम निकालते हैं आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आउटसाइड की कंडीशन बहुत सुंदर है। कैसे? हमने फॉर्मूला तो पढ़ लिया बेटा, E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी इंटीग्रल बी डॉट डी एस। अब की बार लूप कैसा होगा बेटा, अगर आउटसाइड लेना है तो लूप ऐसा होगा जो बाहर कवर कर रहा हो, है ना बेटा? लूप ये होगा ना, Yes, sir. आर रेडियस था। बताओ बेटा। हाँ जी अब Yes, मेरे को sir. एक छोटी सी बात आप बताओ, ये एरिया ए है बेटा, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 0। बताओ ना, Yes, sir. बाहर Yes, मैग्नेटिक जी. फील्ड 0 है। इसका मतलब इस पूरे लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां तक है बेटा, सिर्फ 0 से लेकर कहां तक है, क्या मम्मी? A तक. A ए तक है। ए से लेकर आगे तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि जो इस फ्लक्स के अंदर बी डॉट डीएस में जो एरिया लेता हूं मैं, ये वो एरिया लेता हूं जिस एरिया के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है। बताओ ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? अब जो डीएस में एरिया लेते हो वो एरिया कौन सा लेते हो बेटा, जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड्स क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। हाँ ठीक है, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अब की बार भी
जो एंगल बनेगा बी और एरिया में वो कितना बनेगा बेटा, थीटा की वैल्यू बताओ जल्दी से, 0 डिग्री। तो जस्ट क्या आएगा, बी ds ds कोस 0 डिग्री, जो कितना बन गया आपका 1। मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो बिल्कुल 0 है बेटा, अंदर बिल्कुल है, अंदर कितनी है बताओ, म्यू नॉट एन आई नॉट कोस ओमेगा टी, वेरी गुड, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, मेरे को इस ds का इंटीग्रेशन बता दो शाबाश। एरिया में क्या लूं, क्या मैं पाई आर स्क्वायर एरिया लूं? sir pi a square यस, वेरी गुड, द एरिया इज पाई ए स्क्वायर। एरिया जो लोगे वो क्या लोगे बेटा, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर जो एरिया लिया जाता है वो एरिया होता है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। क्लियर बेटा? तो दिस इज पाई ए स्क्वायर। तो व्हाट इज द म्यू नॉट एन आई नॉट कोस ओमेगा टी इनटू पाई ए स्क्वायर। बताओ बेटा, फॉर्मूले के अंदर पुट करो, तो E इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, और ये कितना सोल्व हो क्या है बेटा, म्यू नॉट एन आई नॉट कोस ओमेगा टी इंटू पाई ए स्क्वायर। बताओ जल्दी से बेटा, सोल्व होने के पश्चात क्या रिजल्ट आएगा, कोस का अगर टी के साथ रेडिएटिव करोगे तो माइनस साइन, yes आई म्यू नॉट एन आई नॉट omega ओमेगा साइन omega ओमेगा टी इनटू पाई। pi is देखो बेटा ये याद है क्या, हाँ जी, yes sir पाई से पाई cancel कैंसिल, तो व्हाट विल बी द रिलेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी ए स्क्वायर अपॉन 2r. This is the beautiful expression of the electric field outside. तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बेटा बताओ जल्दी से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तो यही पूछा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड है बेटा, वो किस तरीके से r के साथ क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो मैंने बताया था कि ईएमएफ को आप वोल्टेज की तरह ट्रीट करो, और वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको रिलेशन पता है, ई डॉट डी एल। वहां से बेटा मैं ये सारा का सारा काम करके लेकर आया। बताओ बेटा क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो इम्पोर्टेंट चीज क्या थी इस क्वेश्चन में, सोचना था बेटा आपको। क्या सोचना था, ध्यान से सुनो, कि जो लूप क्लोज एरिया लेता हूं मैं, वो क्लोज एरिया कहां लेता हूं बेटा, क्लोज एरिया जो लेते हो वो कहां लेते हो, जो मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया को क्रॉस कर रही है। अब कोई बच्चा ये कह देता, देखो ये क्लोज एरिया बी डॉट ds कौन सा लिया जाता है बेटा, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। आप क्या क्लोज एरिया ये ले सकते हो, ये वाला बताना बेटा, नो इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, नो सर, नहीं, तो ये क्लोज एरिया नहीं लेना होता है। बी डॉट ds में जो हम ds का जो क्लोज एरिया ले रहे हैं वो एरिया ले रहे हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करें, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बेटा उसी को क्रॉस करेंगी जो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर एरिया होगा। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा? दैट्स व्हाई आई टेक दिस एरिया। क्लियर? थिंग्स आर क्लियर और नॉट? yes sir clear बताओ प्लीज बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को आप देखें। सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द चेंज इन, वी कैन से दैट फ्लक्स। फ्लक्स के चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर बदलाव आते हैं, उस बदलाव के बारे में हमने बातें की। बताओ बेटा क्या आपको ये चीजें समझ में आई? हाँ जी, यस ओके। सो दिस इज अगेन द इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इतना ही है बेटा कि तीन चीजों की वजह से चेंज आएगा। वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड इज द एरिया, एंड थर्ड इज द एंगल। क्वेश्चन ही तीन टाइप के बनते हैं। अब इन तीन टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे समझते हो वो बात आई। तो यही है, कोई लूप को लेफ्ट मूव करवा देगा, कोई राइट मूव करवा देगा, कोई अप मूव करवा देगा, कोई डाउन मूव करवा देगा, बट द कॉन्सेप्ट विल बी रिमेन सेम। ओके, तो प्लीज एक बार आप इस चीज को नोट करें
ये क्वेश्चंस अगर आपके हो गए हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आगे का कार्य करूंगा स्टार्ट। फिर देखो प्लीज यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? No, sir. ओके, आई थिंक आपने यहाँ तक कर लिया। सो ये हम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशंस की तरफ प्रोसीड किए थे। अब हम थोड़ा सा आगे मैक्सवेल इक्वेशंस को कंटिन्यू करते हैं। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशंस की तरफ हम मूव करते हैं। ओके, सो एक बार मैक्सवेल इक्वेशंस को रिमाइंड करते हैं। मैक्सवेल इक्वेशन, पहली मैक्सवेल इक्वेशंस क्या आई थी जो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टेट को कवर करती थी? क्या इक्वेशन लिखवाई थी मैंने, बताओ जल्दी से। डेल डॉट ई इज इक्वल टू, क्या होता है बताओ फार्मूला? Rho by Rho by epsilon. epsilon. This equation is coming from the Gauss law. Okay, दूसरी इक्वेशन हमारी आई थी डेल डॉट बी इज इक्वल टू, बताओ कितनी आई थी? तीसरी इक्वेशन हमारी आई, थर्ड इक्वेशन इज क्या आई बेटा, बताओ जल्दी से। हाँ, हमने यही निकाली थी, अभी अभी तो निकाली थी बेटा। ईएमएफ की जो इक्वेशंस आई थी मैक्सवेल की, जो मैंने बनाई थी ई डॉट डीएल करके, तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू, बताओ बेटा कितना आया था? माइनस करली बी बाई करली। ये तीन इक्वेशंस आप अभी तक पढ़ चुके हो। इन इक्वेशंस का हम खूब भरपूर इस्तेमाल करते हैं, तो ये तीन इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो। अब मैं फोर्थ इक्वेशन की तरफ मूव करता हूँ बेटा। इस फोर्थ इक्वेशन को मैं जनरेट करता हूँ, क्या होगी, एंड देन उसको कंक्लूड करूँ। तो बेसिकली जो पहली इक्वेशन थी वो कमिंग फ्रॉम कहां से बेटा? Gauss law. This is coming from magnetostats. And this is coming from कहां से बेटा? Faraday law. Faraday law. ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट बेटा था। अब मैं फोर्थ इक्वेशन को जनरेट करता हूं और फिर चारों इक्वेशंस का एक पैटर्न बना के उनको अलग अलग मीडियम के अंदर मैं इन इक्वेशंस को देखूंगा। ठीक है बेटा, आगे चलो, बताओ प्लीज। सो फोर्थ इक्वेशन, देखो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं, हम बहुत डेप्थ में एक चीज को पढ़े हुए हैं कि आपका एम्पियर लॉ क्या होता है। एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ जो होता है बेटा वो क्या होता है, बताओ क्या पढ़ा था हमने? जो बी डॉट डीएल होता है वो कितना होता है बेटा, बताओ? म्यू नॉट इनटू I enclosed. आई एनक्लोज्ड, ये तो आता है बेटा, म्यू नॉट इनटू आई एनक्लोज्ड। ये तो आपका जो एम्पियर लॉ है, उस एम्पियर लॉ की स्टेटमेंट थी। अरे थी या नहीं थी बेटा? Yes, sir. ओके, दूसरा, अगर मैं इसकी, ये तो इंटीग्रल फॉर्म थी, अगर मैं इसकी डिफरेंशियल फॉर्म की बात करूं तो यहां पर मैं 1 मिनट में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाता हूं तो क्या बनेगा? दैट इज द कर्ल ऑफ बी डॉट ds इज म्यू नॉट, और बेटा जे आई को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? जे डॉट ds लिख सकते हैं ना? Yes, हाँ sir. जी। सो यहां से कर्ल ऑफ बी कितना आ गया था बेटा, बताओ जल्दी से? म्यू नॉट जे। ये आपकी इक्वेशन आई थी। अब इस इक्वेशन का थोड़ा सा हम काम करते हैं, इसको मैं समझाता हूं और फिर ये इक्वेशन जो है वो मॉडिफाई होके आपकी आ जाएगी। देखो क्या आएगी, ध्यान से सुनो। अगर हम स्टडी करंट की बात करते थे, फॉर स्टडी करंट,
क्या आपको स्टडी करंट की कहानी याद है कि स्टडी करंट के अंदर जो आपका जो डेल डॉट जे आता था वो कितना आता था बेटा? 0। हाँ जी, क्या हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको बताई थी? इक्वेशन Yes, sir. कंटिन्यूटी, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आपने खूब अच्छे से पढ़ा कि डेल डॉट जे जो हमारा होता है वो कितना होता है बेटा? बताओ जल्दी से। करली रो बाई करली टी, ऐसा ही तो पढ़ा था। और स्टडी करंट के लिए ये जो डेल डॉट जे है वो कितना हो जाता है? 0। और डेल डॉट जे माइनस करली रो बाई करली टी आ जाता है किसके लिए बेटा? टाइम वेरिंग फील्ड, टाइम वेरिंग फील्ड। जब मैंने मैग्नेटोस्टेट की स्टार्ट की तो उसी समय बताई थी आपको बेटा ये दोनों इक्वेशन। बताओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और स्टडी करंट की इक्वेशन बताई थी या नहीं बताई थी मैंने? व्हेन वी स्टार्ट मैग्नेटोस्टेट्स। हाँ जी, याद है? यस सर, बताई थी। ओके ओके ओके। तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को और सुंदर बनाता हूं मैं। तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू कितना है बताओ आपका? हाँ जी, माइनस करली रो बाई करली टी। क्लियर? ये आपकी इक्वेशंस निकल के। नाउ हम जानते हैं फ्रॉम गोस लॉ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो, डेल डॉट ई किसके बराबर होता है बेटा? रो बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना इक्वेशन 1 के अनुसार। यस तो यहां से हमारा रो किसके बराबर आ गया? डेल डॉट सॉरी ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। बताओ आया नहीं आया रो की वैल्यू ये? तो अगर मैं इसको इक्वेशन में पुट कर दूं तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली टी ऑफ एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई। प्लीज चेक इट, क्या हम कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं कुछ? हाँ जी, और थोड़ा सा अच्छा रूप ले लेता हूं। डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल करली ई बाई करली टी। बताओ बेटा ये इक्वेशन आई, ठीक हम अंदर ले गया। Yes, sir. इस इक्वेशन को इधर ले आओ। डेल डॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट करली ई बाई करली टी इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा रूप ले लो तो डेल डॉट इज इक्वल टू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली टी इज इक्वल टू 0। So this is my new equation. This is the modified equation. This is the modified equation. पहली इक्वेशन क्या थी बेटा? जस्ट डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। बताओ बेटा थी या नहीं थी? बट नाउ द इक्वेशन गेट मॉडिफाइड किसके लिए? फॉर द टाइम वेरिंग फील्ड। ये इक्वेशन कहां, ये किसके लिए इक्वेशन है? फॉर द टाइम वेरिंग फील्ड। वो इक्वेशन किसके लिए थी? स्टडी करंट की वजह से। तो इसके अंदर एक एडिशनल फैक्टर आ गया, एप्सिलॉन नॉट करली ई बाई करली टी, जिसको हम कहते हैं जेडी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो हम स्टडी करंट के लिए इक्वेशन हमारी क्या आई थी? डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0। बट फॉर द टाइम वेरिंग फील्ड, जब फील्ड जो है टाइम के साथ वेरी करती है, देन द इक्वेशन गेट मॉडिफाइड, और उस समय आपकी क्या आ गया बेटा? जेडी आ गया, एक और एक्स्ट्रा फैक्टर, जिसको मैंने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी, Yes, sir. तो आपकी एम्पियर लॉ
जो फिलहाल क्या था, डेल क्रॉस बी जस्ट म्यू नॉट इनटू जे, क्या ये भी मॉडिफाइड हो जाएगा? ये इक्वेशन तो हमने कहाँ के लिए पढ़ी थी बेटा? फॉर द स्टडी करंट, हमने आपका मैग्नेटोस्टेट में पढ़ी थी। तो ये इक्वेशन भी क्या हो जाएगी आपकी? मॉडिफाइड। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको और अच्छे से देखना बेटा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो J है, ये JD बन गया बेटा, डेल डॉट J प्लस JD इज इक्वल टू 0। सो J आपका चेंज हो चुका है। सो जो J आया था वो आपका चेंज हो चुका है किसमें? J प्लस JD। ये चीज कहां थी बेटा? फॉर स्टडी करंट, बट नाउ दिस इक्वेशन गेट मॉडिफाइड। ये किसके लिए बन गई आपकी? टाइम वेरिंग फील्ड। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए। जिस जेडी कम आउट, डिस्प्लेसमेंट आपका जो करंट है वो चीज और आ गई। तो आपका जो एम्पेयर लॉ था, जो कर्ल ऑफ बी किसके बराबर था? म्यू नॉट जे के बराबर था। दिस इज आल्सो मॉडिफाइड कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू, बताओ बेटा क्या? हाँ जी बताओ ना। म्यू नॉट जे प्लस जेडी। जे प्लस जेडी। जेडी डिस्प्लेसमेंट करंट। Yes, JD is the displacement current we have. So this is the modified form. Modified form of Ampere law. So finally we get, for the time varying field, the formula of curl of B is equal to mu naught J plus mu naught JD। कोई बता म्यू नॉट JD की वैल्यू को बता सकता है? So curl of B is mu naught J, mu naught JD की वैल्यू क्या? एप्सिलॉन नॉट ई बाय करली। एप्सिलॉन नॉट, हाँ बताओ, कर्ली बाय कर्ली ई बाय करली टी इनटू ई। बताओ बेटा ये आई या नहीं आई? यस सर। So this is another, we can say that the form of ये आपकी एक और फॉर्म बन चुकी है किसकी? आपकी मैक्सवेल की। this is the Maxwell फोर्थ इक्वेशन। ये आपकी मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है बेटा, वो आ चुकी है। बताओ समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बताओ। हाँ जी यस सर। थोड़ा और अच्छे से एक ये तो डिफरेंशियल फॉर्म है, दिस इज डिफरेंशियल फॉर्म। अगर मैं इसकी इंटीग्रल फॉर्म की बात करूं तो थोड़ा सा बेटा 1 मिनट में और करवा देता हूं। डिफरेंशियल फॉर्म क्या है बेटा? कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई बाय कर्ली टी। ये तो फॉर्म आई है बेटा आपको, बताओ। हाँ जी अब अगर मैं इसको कर्ल पूरे को मैं ds के साथ एक बार कर लेता हूं, डॉट ds म्यू नॉट j डॉट ds म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली बाय कर्ली टी e डॉट ds। तो बताओ बेटा यहां पर अगर मैं स्टोक्स थ्योरम लगाऊं तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? बताओ बेटा, क्या लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल नहीं हो जाएगा? यस सर। सॉरी क्लोज, यस क्लोज इज इक्वल टू म्यू नॉट। बेटा जे डॉट डीएस क्या होता है बताओ? करंट होता है क्या? हाँ जी अरे बेटा जे डॉट डीएस क्या होता है? यस सर। आई यस आई एनक्लोज्ड प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली बाय कर्ली टी इनटू E डॉट ds। E डॉट ds बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो ये आपकी जो फॉर्म आ गई वो मैक्सवेल की
दिस इज द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म आ इंटीग्रल फॉर्म आ ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन क्या सिग्निफाई करती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण क्या प्रोड्यूस होगी, बताओ, आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। देख लो ये इक्वेशन क्या सिग्निफाई कर रही है बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज के कारण आपकी क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इक्वेशन signify that change in electric field produce magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने के कारण आपके क्या होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज करेगी। इक्वेशन ये सिग्निफाई करती है। बताओ क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, बताओ। हाँ जी, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज वो पूछ सकता है मेरे से। हाँ जी बेटा, प्लीज। No, sir. If anybody have any doubt, please ask me। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का। अभी अभी हमने डिस्प्लेसमेंट करंट इंट्रोड्यूस किया है, तो उस पर एक क्वेश्चन करवाता हूं। कैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन, फिर हम मैक्सवेल इक्वेशंस पर चले जाएंगे, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर की ये एक सर्कुलर प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, और ये कैपेसिटर एक वोल्टेज के साथ आपका कनेक्ट है, V वोल्ट के साथ, ठीक है बेटा। और इस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आएगा, आपको पता है बेटा बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे तो इधर चार्ज कैसा बचेगा बेटा, प्लस क्यू, है ना। Yes. और ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएंगे तो इधर जमा होंगे, तो यहाँ पर कैसा चार्ज बचेगा, Minus Q. माइनस क्यू। और ये टाइम के साथ चेंज होगा। स्टार्टिंग में जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा, ये कोई स्विच है, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा चार्ज इधर से आने लग जाएगा, और चार्ज मतलब चेंज होगा समय के साथ। क्लियर बेटा, इतनी बातें हमारी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। हमें निकालना क्या है, वी वांट फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड at any time, at any transient time, ट्रांजिएंट मतलब कोई भी एक समय है उस पर, ट्रांजिएंट टाइम, ठीक है, उस पर निकालना है। कई पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स पर निकालनी है आपको। एक तो जैसे ये ए पॉइंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है 1, एक आपको मैग्नेटिक फील्ड इस 2 पॉइंट पर निकालनी है, यहाँ निकालनी है, और एक बेटा आपको इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी है। तो 3 जगह पर क्या निकालनी है, फर्स्ट पॉइंट पर, एट पॉइंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कैसे, मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट और आपके मैक्सवेल की जो इक्वेशंस है उनका इस्तेमाल करूंगा, इस चीज को हम देखेंगे। बेटा आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, Yes, All sir. yes, sir. अब एक छोटी सी बात सुनिएगा कि फील्ड की वजह से कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एरिया है बेटा, ये सॉरी इसका जो रेडियस है वो कितना दे रखा है, कैपिटल आर।
सिग्मा क्या होता है बेटा बताओ? चार्ज पर यूनिट एरिया। यस सर। ठीक है बेटा, चार्ज समय के साथ आपका क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, QT बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बेटा एरिया कितना होता है बताओ जल्दी से? हाँ जी, अगर रेडियस आर है तो इस सर्कुलर प्लेट का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड, ठीक है ना। बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बेटा? प्लेट्स के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी अगर देखी जाए तो? 0। प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, और वो मैग्नीट्यूड ये आएगा। कितना आता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को Q बाई ए इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। बताओ बेटा, आप करें, स्टार्ट करें कहानी को। हाँ जी, एक छोटी सी बात और है कि जब बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर हुआ, तो करंट बेटा इलेक्ट्रॉन से अपोजिट जाते हैं ना। यस सर। तो जो करंट का फ्लो आया वो दिस इज द करंट एक्चुअली। ठीक है बेटा, ये करंट की जो है वो आपकी डायरेक्शन आ गई इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट। अब हम सबसे पहले निकालते हैं एट पॉइंट फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। बताओ बेटा, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या थी? हाँ जी, आप इंटीग्रल फॉर्म भी यूज कर सकते हो। कर्ल ऑफ पे बी डॉट, नहीं इंटीग्रल बताओ, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, आगे बेटा, प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी, इंटीग्रेशन E ऑफ बाय करली बाई करली टी या फिर E डॉट डी एस। ई डॉट डी एस। यस ऐसा ही था ना। यस सर। अब ये इक्वेशन को मैं एक एक्स नाम दे देता हूं, एक्स नाम दे देता हूं। तो एट पॉइंट 1, तो पॉइंट 1 पे बेटा ये लूप लेंगे हम। ये मैंने एक लूप लिया, पॉइंट 1 पे मैंने क्या लिया बेटा? एक लूप लिया, ये मैंने लूप ले लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, इस पॉइंट 1 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? बताओ बेटा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E 0। तो आपका जो सेकंड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए। अरे बेटा बताओ ना, हुआ है नहीं हुआ? हाँ जी, यस सर। ये सपोज करो ये आर रेडियस का लूप था बेटा, स्मॉल आर रेडियस का। तो एंड आई एनक्लोजेस समथिंग है ना बेटा, करंट इसमें जरूर फ्लो कर रहा है। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? आई इसमें जरूर फ्लो कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ जल्दी से? बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। नॉट आई। और दूसरा फैक्टर कितना आएगा बेटा? 0, क्योंकि कैपेसिटर के प्लेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है आपकी? 0। ओनली द फील्ड इज इनसाइड द कैपेसिटर। क्लियर? बी डॉट डीएल कितना होता है बेटा? जो लूप लिया है आर रेडियस का, तो जल्दी बताओ कितना आएगा? बी इंटू 2 पाई आर बी 2 पाई आर is equal to mu naught into I. So B is mu naught I upon 2 pi R. देखना बेटा ये आएगा नहीं आएगा? हाँ जी, यस सर। एंड कोई पूछ ले फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटा करंट, करंट देख लो, करंट आपका इधर फ्लो कर रहा है राइट हैंड से, तो कर्ल द फिंगर्स, तो कर्ल की तरह, मतलब मेरे ख्याल से मैं इसको इस तरीके से डिनोट करूं तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फाई क्या, फाई का मतलब समझ गया ना बेटा? एंगल की साइड। हाँ जी, यस सर। चल यस। पहली चीज हमने निकाल दी, पहली चीज हमने बहुत खूबसूरती के साथ इसको निकाल दिया। अब हम दूसरी चीज की तरफ मूव करते हैं। एट पॉइंट, बताओ बेटा 2 निकालो, थर्ड एट पॉइंट, बताओ 2 निकालो पहले, थर्ड 2 निकाल लो सर। 2 निकालो। तो अगेन बेटा अगर 2 करना है तो 2 के लिए क्या लूंगा मैं बताओ? एक लूप लूंगा, बताओ बेटा इस 2 पॉइंट के अबाउट एक लूप लूंगा। ये लूप है क्लोज, ये आप प्लीज इससे कंफ्यूज ना है, ये एक अच्छा सा लूप है, सुंदर सा सर्कुलर। बनाता हूं मैं दोबारा से। ये सेकंड पॉइंट यहां था और इस सेकंड पॉइंट पे लूप है। इस तरीके से लूप।
इस लूप का अगेन वी कैन से दैट द रेडियस इज r। बताओ बेटा, क्या इस लूप में से कोई जो आई इंड्यूस्ड फ्लो कर रहा है बेटा, करंट फ्लो कर रहा है? अरे लूप तो बेटा नो वैक्यूम, सर। तो वैक्यूम में कभी भी करंट फ्लो नहीं कर सकता है, ठीक है ना, वायर के अंदर ही करंट फ्लो करेगा। तो अब की बार फर्स्ट टर्म विल बी जीरो, तो आई इंड्यूस्ड, तो आई एनक्लोज्ड है वो कितना है बेटा, जीरो। क्लियर? हाँ जी बताओ प्लीज। यस सर, यस सर। अब मेरे को दूसरी बात बताओ कि इस लूप के अंदर, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर जो है वो आपकी जो चेंज कर रही है, तो बताओ जल्दी से। B डॉट dl is equal to mu naught epsilon naught, electric field is curly E by curly T into ds। चलो बताओ बेटा ds क्या ले, शाबाश, इम्तिहान का समय आ गया, ds की वैल्यू बता दो क्या ले, मतलब ds का इंटीग्रेशन क्या ले, बताओ, शाबाश, सोच के थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे बेटा। ds मैंने क्या बताया था, मैंने जिसके थ्रू मैग्नेटिक लाइन क्रॉस करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ds क्या है बेटा, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रही है। तो क्या इस पूरे लूप को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, ये बताओ पहले तो। हाँ जी, यस अरे लूप के इस हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ ये जो प्लेट है इस प्लेट वाले पोर्शन में है। अरे मेरी बात समझ में आई है नहीं आई आपको ये बात? आ गई सर। तो जो ds का जो इंटीग्रेशन आएगा, क्या बेटा मैं ये इसको पाई इंटू कैपिटल R का स्क्वायर नहीं लिख सकता? बताओ। हाँ जी, यस सर, लिख सकते हैं। समझिए ना, जो ds लेना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो एरिया लेते हैं जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में एरिया कौन सा लिया जाएगा, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक चीज और निकालनी है, करली ई बाई करली टी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना अंदर ये, हाँ जी, तो इसका डेरिवेटिव कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, बताओ कितना आएगा, QT अपॉन पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी बेटा बताओ, तो आई थिंक 1/पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और करली QT बाई करली टी। बेटा चार्ज का रेस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव करता हूं, क्या निकल के आता है, करंट। करंट करंट, आई करंट, ठीक है ना, तो करंट आ गया। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा बताओ जल्दी से, B डॉट dl को मैं क्या लिख सकता हूँ, B इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। राइट, कई पाई से पाई कटेंगे, ठीक है, तो जल्दी से आर स्क्वायर कटेंगे, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कटेगा, तो B का वैल्यू आया म्यू नॉट आई, बताओ बेटा क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr 2πr। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ चुका है। अगेन द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी बेटा, कर्ल नेचर का रहेगा, फाई का। प्लीज देखिए क्या आपका थर्ड सेकंड रीजन में मैग्नेटिक फील्ड निकल के आई? हाँ जी बेटा बताओ प्लीज। यस सर। अब बेटा एक बार आप थर्ड रीजन के अंदर और बताओ, थर्ड रीजन के अंदर क्या कुछ चेंज मिलेगा? थर्ड रीजन में अगेन बेटा आई इंड्यूस तो जीरो होगा। हाँ जी बताओ, एरिया क्या लेंगे बताओ बेटा, ds का इंटीग्रेशन क्या लेंगे बताओ, क्या पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर आएगा या पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर आएगा? अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट, ये आपकी प्लेट्स थी, कैपिटल आर ही होगा क्योंकि सर वो प्लेट में ही तो है, आर रेडियस वाली, कैपिटल आर। ये V है, और ये जो थर्ड पॉइंट है प्लेट के ऊपर नहीं है, ये प्लेट के अंदर है। तो यहाँ पर अगर मैं लूप लूंगा तो इस लूप का रेडियस क्या लूं, अगर मैं, तो सर स्मॉल आर आएगा सर, स्मॉल पाई आर। आएगा ना, ये लूप के Yes, sir. अंदर है बेटा, यस हाँ ठीक है, सर। तो स्मॉल r आएगा।
तो क्या फार्मूला पड़ेगा बताओ जल्दी से, बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई enclose जीरो आएगा प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। हाँ जी बताओ आगे, curly E by curly T integration of ds यानी कि pi r square. ds। तो दिस फर्स्ट टर्म विल बी जीरो Yes, sir. एंड ds का इंटीग्रेशन पाई इनटू स्मॉल r स्क्वायर, राइट, एंड कर्ली E बाई कर्ली T। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस रीजन के अंदर आपकी कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो कितनी आई थी बेटा वो बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में कर्ली E बाई कर्ली T अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था, I अपॉन, हाँ जी बताओ, Pi r square epsilon. पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। क्यों बेटा, क्यों कांस्टेंट है देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज QT अपॉन पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। तो बेटा कहीं भी ये स्मॉल r पर डिपेंड नहीं कर रही, इसलिए एक कांस्टेंट है, समझे बेटा, ये कहीं भी स्मॉल r पर डिपेंड नहीं कर रही। अगर यहाँ पर स्मॉल r आ जाता तो बेटा वो r के साथ वेरी करती, बट दिस कैपिटल R इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट। चार्ज जो T चार्ज आ गया प्लेट्स पर, वो एक समय पर पर्टिकुलर, मैं कह रहा हूँ ना, एट ए पर्टिकुलर ट्रांजिएंट टाइम, पर्टिकुलर ट्रांजिएंट टाइम मतलब एक फिक्स्ड T इज फिक्स, T फिक्स हो गया तो बेटा QT इज फिक्स। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है ये एक्सप्रेशन जो है बेटा आपका फिक्स रह जाएगा। बताओ समझ में आया गया, तो कितना आया बेटा ये कर्ली E बाई कर्ली T, I अपॉन पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन। पुट करना प्लीज, B into 2 pi r is equal to mu naught epsilon naught I upon pi r square epsilon naught into pi r square। पाई से पाई कैंसिल, हाँ जी, और कुछ हुआ क्या, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, और कुछ भी ऐसा नहीं आया। तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया म्यू नॉट आई अपॉन Sir, small r से small r cancel. r से r कैंसिल, 2 पाई, बेटा ये आया क्या 2 पाई और नीचे एक r स्क्वायर। Capital R. Yes, sir. The direction will be again. So this is the magnitude of the magnetic field. Clear बेटा, ये r की साइड में वेरी करे। बताओ समझ में आया नहीं आया, हाँ जी। Yes, sir. आगे. सो प्लेट के अंदर मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं ग्राफ बनाऊं, तो अगर ये r की वैल्यू छोटी है कैपिटल R से, तो बेटा इनसाइड तो देखो प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है ना बेटा, हाँ जी, यस सर, प्रोपोर्शनल टू R आ गया। और बेटा आउटसाइड देखो क्या आया था, अपॉन में R आया था, हाँ जी, तो अपॉन में R मतलब, हाँ जी, अपॉन में R का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस तरीके से, Decreasing, अंदर sir. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर कर्व भी कोई पूछ ले तो मैग्नेटिक फील्ड की कर्व ये बने, मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ है वो ये बने। प्लीज बेटा इस चीज को आप एक बार नोट करें अच्छे से। तो ये क्वेश्चंस था, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वी कैन से दैट द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है बेटा, अब देखो एक बात, एक छोटी सी बात बताना, कैपेसिटर के अंदर, हाँ जी, कैपेसिटर के अंदर जो करंट था, क्या वो करंट वो आई एनक्लोज्ड वाला करंट था या डिस्प्लेसमेंट वाला करंट था, बताना। अंदर तो सर डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट कभी पूछ ले आपसे, अकेला सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट पूछ ले तो आई थिंक वो भी निकाल दोगे ना आप। हाँ जी, ये सिर्फ ये वाला फैक्टर तो है डिस्प्लेसमेंट करंट, दिस वन। अरे बेटा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाला यही तो यस डिस्प्लेसमेंट, सर, यस सर, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट करंट भी निकल के आ जाता है। देखो बेटा क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, हाँ जी बताओ। Yes, sir. प्लीज बेटा इस कॉन्सेप्ट को एक बार आप बहुत अच्छे से देखें। तो फाइनली मैंने मैक्सवेल इक्वेशन बनाई थी, मैक्सवेल इक्वेशन फाइनली मेरी चारों इक्वेशन एक साथ आ चुकी हैं। बताओ बेटा याद करने के लिए, डेल डॉट ई इज इक्वल टू, बताओ क्या बनता है बेटा, रो बाई एप्सिलॉन नॉट। सेकंड इक्वेशन डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन बेटा कर्ल ऑफ बी, सॉरी ई इज इक्वल टू कितना आया था बताओ बेटा,
minus curly b by curly t. And the fourth equation is curl of b is equal to mu naught I plus, बेटा सही तो लिख रहे हैं ना, सॉरी mu naught j J, yes sir. प्लस mu naught epsilon naught. हाँ जी क्या है तो बताओ, mu naught Curly epsilon naught E, curly E by curly T. करली ई बाई करली, ठीक है बेटा। ये आपका शायद एक्सप्रेशन आया था, तो ये आपकी मैक्सवेल फर्स्ट, मैक्सवेल सेकंड, मैक्सवेल थर्ड एंड मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। पहली इक्वेशन कहां से आई? फ्रॉम गॉस लॉ। थर्ड इक्वेशन कहां आई? फ्रॉम फैराडे लॉ। और फोर्थ इक्वेशन कहां से आई बेटा? फ्रॉम एम्पियर। And this del dot B is coming from, we can say that the magnetostates, from magnetostates. बताओ बेटा, क्या आपको चारों इक्वेशंस क्लियर हैं? हाँ जी। Yes sir. So in the next class हम इन चारों इक्वेशंस को अलग अलग मीडियम में, वैक्यूम के अंदर, मेटल के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर, अलग अलग मीडियम्स के अंदर इन इक्वेशंस को पढ़ेंगे। और ये इक्वेशन किस तरीके से आपकी एक ईएम वेव जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में तब्दील हो जाती है, हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी बच्चे को यहाँ तक अगर डाउट हो तो वो प्लीज मेरे से पूछ सकता है, इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट। सर आपने जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट करंट बताया ना सर, एक बार वो पेज वापस निकालना एक बार।